हेलो गाइस, आदित्य एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र पंचोर। आज के इस वीडियो में अपन सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था को अपन आगे की तरफ लेके चलेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था? सिंपल क्यूब, प्रिमिटिविटी, फेस सेंटर क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अपन एक क्यूब के बारे में तीनों क्राइटेरिया पढ़ लिया था। इन तीनों के लिए मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाता हूं, फिर इस पे अपन जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस न्यूमेरिकल को मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा। क्लियर बेटा? अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा बेटा उसके लिए अपन एक फ्लो चार्ट फॉर्म करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। देखो, जो मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूं इसमें बेटा आपके पास आईआईटी जो मेन है उसमें क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाते हैं इस फ्लो चार्ट से। तो फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है और कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पूरे लाइन से बताते चलता हूं बेटा। ठीक, तो देखो, मेरे पास जो सॉलिड स्टेट में जो क्यूबिक सेल था उसमें सबसे पहला क्यूबिक सेल था मेरे पास सिंपल क्यूब। जो सबसे पहले अपन ने रीड करा था वो क्या था बेटा? सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? एफसीसी देन बीसीसी। यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे। अपन ने जो सबसे पहले लिखा सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब के बाद अपन क्या करेंगे? यहां पे अपन करेंगे अब बीसीसी। राइट, क्या करेंगे अपन? बीसीसी। फिर अपन करेंगे एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। केवल एटम के कारण मैंने ऊपर लिखा। सिंपल क्यूज इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिविटी। प्रिमिटिविटी। अब यहां पे जो सिंपल क्यूब है या बीसीसी है या एफसीसी है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा एक बार। अपन एक मस्ट फ्लो चार्ट फॉर्म करेंगे। इसमें जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं अपन पूरे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास जो क्यूबिक सिस्टम है उस क्यूबिक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कैसा होगा? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यूनिट सेल। क्या लिखते हैं बेटा? यूनिट सेल। अपन ने जब कैलकुलेशन किया था यूनिट सेल क्या था? नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां पे मेरे पास 8 कॉर्नर थे, हर कॉर्नर पे 1/8 पार्टिसिपेशन कितना हो गया था? 1 एटम। बीसीसी में कॉर्नर था, हर कॉर्नर पे 1/8 प्लस सेंटर पे एक एटम, कुल मिला के कितने एटम थे अपने पास? 2 एटम्स। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे 1/8 प्लस 6 फेस थे, हर फेस में 1/2 था, कुल मिला के कितने एटम? 4 एटम। क्लियर? तो यहां पे आपके पास अब अपने पास जब अपन ने एटम निकाल लिया, एटम के बाद अपन क्या निकालना था बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेशन देखो, एक एटम है तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास? 4/3 पाई आर का क्यूब। यहां पे 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करा 8/3 पाई आर का क्यूब। 4 से मल्टीप्लाई करा 16/3 पाई आर क्यूब। यस, तो ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ एटम पूरा लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, जो एटम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपल क्यू में एक एटम पार्टिसिपेट था, बीसीसी में 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे थे और एफसीसी में मेरे पास 4 एटम का पार्टिसिपेशन था। अब रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड आर, ए और आर मतलब एज लेंथ और रेडियस ऑफ एन एटम में क्या रिलेशन था? यहां पे जो रेडियस था वो मेरे पास था a/2 बेटा। यहां पे जो रेडियस था वो था a/2। यहां पे अपने पास रेडियस था
a√3/4 BCC में, FCC में रेडियस था r इज इक्वल टू a/2√2, r इज इक्वल टू a/2√2, ठीक, ओके। अब यहां पे था अपने पास एज लेंथ और रेडियस रिलेशन के बाद अपन ने क्या किया था, एक क्वेश्चन था जो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, जो भी आईआईटी में लेटेस्ट क्वेश्चन आया, नीट में लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, उसमें 2 आवर से अपन कैलकुलेशन कर लेते थे। तो उसमें क्वेश्चन था कि मेरे पास 2 नेबरिंग एटम है, 2 नेबरिंग एटम के बीच का डिस्टेंस कितना था, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस था वो r और r से था, इसको मैं d कंसीडर कर सकता हूं। तो मेरे पास 2r जो था, 2r यहाँ पे a के बराबर था, यहाँ पे 2r जो था वो a√3/2 के बराबर हो गया, यहाँ पे 2r जो है वो a/√2 के बराबर हो गया। क्लियर बेटा? यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम का सिंपल सा मीनिंग होता है, दो एटम के बीच जब टच करते हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2r। क्यों? ऑल द लेंथ कैलकुलेट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एन एटम, इट मे बी रेडियस और मे बी डायमीटर। तो दो एटम होगा तो जनरली क्या होगा, डायमीटर कैलकुलेशन आ जाएगा पूरा। ओके, अब यहां पे था मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एटम, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी, कितना पैकिंग है यहाँ पे। तो मेरे पास जो सिंपल क्यूब था यहाँ पे 52% एटम का पार्टिसिपेशन था, भागीदारी थी। यहाँ पे मेरे पास था 68% भागीदारी थी और यहाँ पे था 74%। क्लियर बेटा? ये रहा। अब एक था मेरे पास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉइड, क्या था बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉइड, जो वॉइड है उसका परसेंटेज आपके पास कितना था। तो 100 में से माइनस करा, ये मेरे पास 48% एम्प्टी स्पेस आएगा, यहाँ पे मेरे पास 32% एम्प्टी स्पेस आएगा और यहाँ पे मेरे पास 26% एम्प्टी स्पेस आएगा। क्लियर? तो ये मेरे पास सिंपल क्यूब, बीसीसी और एफसीसी का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें हर साल किसी ना किसी एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है इसी फ्लो चार्ट से। जब आप पेपर दोगे तो बोलोगे सर आप बिल्कुल सही बोलते हो, इस फ्लो चार्ट से ही एक क्वेश्चन आ जाता है और फ्लो चार्ट को याद रखना बिल्कुल आसान है, मैंने बस अरेंज कर दिया 1 एटम, 2 एटम एंड 4 एटम के फॉर्म में। क्लियर? क्लियर? अब यहां पे एक क्वेश्चन जो डेवलप होता है वो ये कि मेरे पास सिंपल क्यूब का रेडियस है, बीसीसी का रेडियस है और एफसीसी का रेडियस है, इसका रेडियस रेशियो कितना होगा। देखो अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। जैसे मेरे पास क्या बोला, सिंपल क्यू का रेडियस है, सिंपल क्यू को एस लिख दिया, फिर मेरे पास रेडियस ऑफ बीसीसी का बी लिख दिया और रेडियस ऑफ एफसीसी का एफ लिख दिया। इनका रेडियस रेशियो पूछा आपसे, तो कभी भी याद रखना बेटा, रेशो को रेशो में टिक नहीं लगाते, रेशो को रेशो में टिक नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको जब लिखता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी थी इसकी वैल्यू थी a/2, ठीक, इस टू कितनी वैल्यू थी a√3/4, इस टू कितनी वैल्यू थी a/2√2 है। अब देखो इसमें जो कॉमन फैक्टर है सब में a कॉमन है, देख लो ध्यान से, और सब में /2 भी कॉमन है, तो a/2 सब में छोड़ दो आप। a/2 को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो मेरे पास कितना दिखेगा 1:2। मैंने क्या छोड़ा, a/2 छोड़ा तो कितना दिखा मुझे √3/2 दिखा, देखो ध्यान से। और यहाँ पे a/2 छोड़ दिया तो कितना दिखा मुझे 1/√2 दिखा कि नहीं दिखा, देखो ध्यान से, दिख रहा है। अभी भी मेरा आंसर रेशियो का रेशियो में है, उस रेशियो को हटाने के लिए क्या करूंगा, अरे 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो 2√2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, 2√2 यहां जाएगा बेटा, 2√2 यहां पे आएगा, इस 2 यहां पे √2 इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, और यहां पे 2√2 से √2 कट जाएगा, इस 2 क्या बचेगा 2 बचेगा। अभी भी देखो कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, √2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, √2, तो मेरे पास अब देखो फाइनल आंसर कितना रहा है। अब जब कैलकुलेट करूंगा तो √2 हटाऊंगा तो यहां से 2 बचा, यहां पे मेरे पास √3 बचा और यहां पे √2 बचा। यस और नो बोलो यार, आ गया आंसर मेरा, नहीं
ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो एडवांस लेवल पे चले जाता है कि मेरे पास सिंपल क्यूब है, बीसीसी और एफसीसी है और इसमें रेडियस रेशियो पूछा तो रेशियो को रेशियो में कैलकुलेट नहीं करते, अपने पास जो रेशियो है उसको रेशियो में कैलकुलेट नहीं करते, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोले इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले सिंपल क्यूब का रेडियस लिखा, कितना लिखा? a/2 लिखा, सॉरी, उसके बाद क्या लिखा मैंने? a√3/4 लिखा, उसके बाद a/2√2 लिखा। तो रेशियो को रेशियो में नहीं करते, a/2 सब में से हटा दिया, a/2 हटाया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ √3/2 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 1/√2 बचा। अब मैंने क्या करा? 2 और √2 हटाने के लिए 2√2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 2√2 √2 √3 2 हो गया। अब यहाँ पे √2 कॉमन दिख रहा है, √2 हटाया तो फिर क्या हो गया? 2 √3 √2। यस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? ये मेरे पास क्या है? फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये एक टॉपिक है जहां पे एक क्वेश्चन आता है। ओके, अब मैं चलता हूं यहां पे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। अब न्यूमेरिकल पार्ट कैसा कि मेरे पास एक एफसीसी क्रिस्टल है, मैं इसी में क्वेश्चन बना रहा हूं और इसी में सॉल्व कर दूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे के पूरे। मेरे पास एक एफसीसी का क्रिस्टल है, ध्यान से देखना बेटा, एक एफसीसी क्रिस्टल है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल। मेरे पास फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अब फेस सेंटर इसका मतलब यहां पे भी एटम्स होंगे, और मैंने आपको हमेशा बोला बेटा याद रखा करो, क्या याद रखना है आपको? कि जितने भी कॉर्नर अपन बनाते हैं वो सब क्या होता है? सेंटर ऑफ एन एटम। क्या होता है? सेंटर ऑफ एन एटम। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास जो ये एफसीसी क्रिस्टल है ये दो टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। कितने टाइप से? दो प्रकार के एटम से मिलके बना हुआ है। अब जो दो प्रकार के एटम से मिलके बना है उसका नाम रख दिया आप XY रख दो, AB रख दो। ठीक है, मैंने AB रख दिया। क्या रखा? AB। इसमें जो एटम A टाइप है वो कॉर्नर पर है, जो भी एटम A है वो कहां पर है बेटा? कॉर्नर पे रखा गया है। क्लियर है बेटा? और वो क्या बोल रहा है कि जो B टाइप का एटम है, जो दूसरे प्रकार का एटम है, उसको फेस के सेंटर पे रखा है। कहां रखा बेटा? फेस के सेंटर पे रखा है। ये रखा है। 6 फेस होगा मेरे पास। तो क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक एफसीसी क्रिस्टल है जो कि दो प्रकार के एटम से मिलकर बना है। एटम जो ए है वो कॉर्नर पे डिलोकलाइज होता है और जो एटम बी है वो फेस सेंटर पे डिलोकलाइज हो रहा है। मतलब जो ए है वो कॉर्नर पे उपस्थित है और जो बी है वो फेस के सेंटर पर उपस्थित है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन था, बोलता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ठीक है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ए आपके पास कहां है बेटा? ए आपने बोला कॉर्नर पे है। ठीक है भाई, ए कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर थे? 8 कॉर्नर थे। हर कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन 1 बाइट कितना हो गया? 1 एटम। तो भाई ए का मेरे पास एक ही एटम होगा टोटल मिला के। बी जो है वो फेस के सेंटर पर है। कितने फेस है? बोले 6 फेस है और हर फेस में कितना? 1/2 है। कैलकुलेट करा तो कितना आ गया? 3। ओके, कितना आसान हो गया। देखो जो ए है उसके मेरे पास एक एटम है और जो मेरे पास बी है उसके मेरे पास 3 एटम है। पॉइंट क्लियर? ए का एक एटम है, बी के 3 एटम है। तो यदि मैं दोनों को काउंट कर दूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है बेटा वो हो जाएगा मेरे पास AB3। और ये मेरा क्या आ गया बेटा? आंसर। आई बात समझ में? मेरे पास एक एफसीसी क्रिस्टल है जिसमें एटम ए जो है या एक्स लिखेगा या कुछ भी लिखेगा वो कॉर्नर पे है, एटम बी जो है वो फेस के सेंटर पर है। तो उसने बोला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया, AB3 आ गया। ओके, अब इसमें वो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे पास? कि कॉर्नर से कोई एक एटम मिस हो जाए, कॉर्नर से कोई एक एटम मिस हो जाए तब क्या होगा? भाई जब कॉर्नर से एक एटम मिस हो जाएगा तो ये बताओ कि मेरे पास जो कॉर्नर्स हैं, मेरे पास जो कॉर्नर है वो कितने कॉर्नर है मेरे पास? 8। यदि मेरे पास एक कॉर्नर मिस हो जाएगा तो मेरे पास कंडीशन क्या बचेगी? सोचो बेटा, यदि मेरे पास एक कॉर्नर गिर जाए तो मेरे पास कितने कॉर्नर बचेंगे? मेरे पास जो कॉर्नर बचेंगे वो 7 बचेंगे। देखो कंडीशन क्या बोल रहा है
कि मेरे पास टोटल कितने कॉर्नर है 8। अब ये डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई कॉर्नर से एक गिर जाए, उसने ये नहीं बोला कि बी गिरे, नहीं बोला, उसने क्या बोला, कॉर्नर से एक गिर जाए। तो मेरे पास ए था, 8 में से एक नहीं है तो कितने कॉर्नर है भाई, 7 कॉर्नर तो बचे जहां पे एटम है। हर कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना था बेटा एटम का, 1/8 ही था। भाई एक आपने गिरा दिया, 7 कॉर्नर बचे जहां एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है, और एटम का जो भागीदारी, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो कितना, 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम है। तो कितना हो गया, 7/8 हो गया। यहाँ पे भाई कैलकुलेशन करूंगा तो 7/8 हो गया। अब यहाँ पे क्या बी गिरा उस समय, बोले नहीं सर बी तो गिरा ही नहीं उस समय। तो बी मेरे पास क्या था, 6 फेस थे, हर फेस में 1/2 था, तो बी मेरे पास कितने थे, 3 थे। तो मेरे पास क्या हो गया, ए 7/8 और बी 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया इसका। क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र या सिंपल फॉर्मूला, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, अरे बहुत सिंपल है भाई, देखो ये रेशियो में था, रेशियो हटाने क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए मैंने क्या करा, 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, ए 7 और बी कितना हो गया, 24। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यदि इस एब्सिस्स क्रिस्टल पे कॉर्नर से एक एटम मिस हो जाता है, गिर जाता है, तो मेरे पास उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो आता है A7B24। क्लियर। अब ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एब्सिस्स क्रिस्टल दो एटम ए और बी से मिलकर बना है, एटम ए कॉर्नर पर है, एटम बी फेस सेंटर पर है। यदि एक फेस सेंटर एटम मिस हो जाए, गिर जाए, तब क्या होगा, पहले उसने कॉर्नर को गिराया, अब किसको गिराया, फेस सेंटर से एक एटम को गिरा दिया, ठीक है, ए तो नहीं गिरा ना। तो थर्ड केस है, उसमें ए कितना था बेटा मेरे पास, 8 इंटू 1/8, अभी नहीं गिरा ये 1। अब इस केस में क्या बोल रहे हैं, इस केस में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास जो है एक गिर गया तो 5 बचे, 5 बचे, हर फेस में कितना था 1/2, तो कितना हो गया बेटा 5/2, ठीक। अब इसको अपन ने कैलकुलेट किया, तो देखो ए कितना था मेरे पास 1 और बी कितना था मेरे पास 5/2, इंपेरिकल हो गया, और करके क्या लिखूंगा बेटा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास A2 और B5, ये आंसर आ गया। तो देखो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, कि पहले क्वेश्चन ने बोला कि ए कॉर्नर पे बी था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन ने बोला यार कॉर्नर से एक मिस हो गया, मैंने माइनस साइन लगा दिया, मतलब एक कॉर्नर से गिर गया। इसने क्या बोला कि भाई फेस से एक गिर गया, बी गिर गया मतलब फेस से एक एटम गिर गया, तो तीसरा क्वेश्चन बना दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉर्नर से एक गिर जाए और फेस से एक गिर जाए, तब क्या होगा, बोले ठीक। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वो ये क्या बोल रहा है कि एक ए गिर जाए एंड एक बी गिर जाए, ये बोल रहा है बेटा, दोनों वहां से हट जाए। तो मेरे पास जो ए है 7 बचे, 1/8, तो ये हो गया मेरे पास 7/8। बी कितना हो गया मेरे पास, बी कितना हो गया मेरे पास 5, क्योंकि ये भी एक गिर गया 1/2, तो हो गया 5/2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया A 7/8 और B कितना हो गया 5/2। क्लियर। अब मैं क्या करूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो और करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखेगा, A7, 8 से मल्टीप्लाई करो तो कटेगा 4, 20, B कितना हो गया बेटा 20, ये मेरे पास आंसर आ गया। जब उस क्रिस्टल से मेरे पास एक कॉर्नर से गिर जाए, मतलब एक कॉर्नर से एटम गिर जाए और एक फेस सेंटर से गिर जाए, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन फेस एक्सेस एटम मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, क्या बोल रहा है, वन फेस एक्सेस, ध्यान देना बेटा,
वन फेस एक्सेस मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। फेस एक्सेस का मतलब क्या होता है? देखो मेरे पास एक्सेस 3 एक्स थे, ये बी था, ये भी बी था, ये भी बी था, ये भी बी था, ये भी बी था और यहां पे भी बी था, राइट? ये मेरे पास फेस पे एक्सेस थी। क्लियर है? वन फेस एक्सेस मिस हो जाए इसका मतलब है इसमें से किसी एक को आप हटा दो। मैंने इसको हटा दिया भाई, एक फेस एक्सेस गिरेगा इसका मतलब है कि 2 बी एटम मिस हो जाएंगे। देखो एक ये मिस हो जाएगा और एक ये मिस हो जाएगा। कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे ना। क्या इस समय कॉर्नर गिर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। इस समय कॉर्नर नहीं गिर रहा है, तो कॉर्नर तो मेरे पास उतना ही है। 8 कॉर्नर है, 1/8 है, तो कितना हो गया बेटा मेरे पास? 1। लेकिन जो बी था बेटा, बी था वो केवल 4 बचे, क्योंकि जब एक एक्सेस से गिरेगा तो 2 बी मेरे पास ड्रॉप हो जाएंगे, 2 बी मेरे पास गिर जाएंगे। कितना बचेगा? 4 इंटू 1/2 से कैलकुलेशन में 2 बच गया मेरे पास। तो फॉर्मूला कितना हो गया बेटा? AB2। यस, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ये हो गया 5वां केस। एक केस और बना देते हैं अपन क्वेश्चन में। अब एक छठा केस क्या बोल रहा है कि भाई उसने क्वेश्चन क्या बोला कि वन डायगोनल एटम मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। वन डायगोनल में कितने एटम आएंगे? 2 एटम आएंगे। अब डायगोनल कैसे आएगा? देखो भाई, जब मैंने क्यू फॉर्म किया था तो वहां पे मेरे पास डायगोनल था, डायगोनल भी था, ये मेरे पास क्यूब था बेटा, ठीक है। अब उसने बोला कि वन डायगोनल मिस हो जाए। वन डायगोनल में तो देखो ये ए था और ये ए था, कोई भी एक डायगोनल मिस हो जाए। यहां से मैंने बनाया तो एक ए यहां से मिस हो जाएगा, एक ए यहां से मिस हो जाएगा, ये हटाने को बोल रहा है वो। क्लियर? बाकी ए आपके पास है, बाकी को वो कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी वहीं के वहीं है। और जो बी है वो आपके पास फेस के सेंटर पर है, वो अभी भी वही है। इस केस में वो कुछ नहीं बोल रहा है। क्लियर है बेटा पॉइंट? ये इधर और ये इधर। ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी बस। अब क्या बोल रहा है कि डायगोनल से गिर गया, तो डायगोनल से कितने गिर गए? 2 गिर गए। कौन? ए टाइप का जो एटम था वो कॉर्नर से गिर गया। तो ए मेरे पास कितने बचे? अरे यार तो 6 बचे ना भाई। टोटल 8 थे, 8 में से 2 गिर गए, कितने बच गए? 6 बच गए। लेकिन हर कॉर्नर पे जो पार्टिसिपेशन है वो तो 1/8 ही है, तो कितना हो गया? 3/4 हो गया। क्या इस समय बी गिरा? 6 इंटू 1/2 से 3 हो गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास है ए 3/4 और B3। क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला वाला? इंपेरिकल भी नहीं है, इंपेरिकल भी नहीं है। जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या? देखो 3 का रेशियो, 3 हटा दो, कितना हो गया? ए 1/4 और बी बचा। देखो ध्यान से भाई, जो कॉमन रेशियो था वो हटा दी, तब सिंपल फॉर्मूला आएगा। तो ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई 4 से मल्टीप्लाई कर। जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? ए और B4। आई बात समझ में? ये मेरे पास आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन फॉर्म किया अपन ने, इसमें इतने वैरायटी के अपने पास क्वेश्चन मिल गए अपन को। क्लियर है? ये अपने पास इतने टाइप के क्वेश्चन बन गए अपने पास। देखो एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका कितना अच्छा है। अब आप इसको 8 क्वेश्चन बना लो या 6 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन यही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक एब्सिसिक क्रिस्टल है जो 2 टाइप के एटम से मिलके बना है, ए और बी, एक्स और वाई, पी और क्यू, जो लिखना लिख लेगा, रहीम दाम जो भी लिखना है, ठीक। एटम ए उसने बोल दिया, जो एटम ए टाइप का है वो कॉर्नर को लोकलाइज कर रहा है, और जो बी है वो फेस के सेंटर पे है, एक्स वाई कुछ भी लिख सकता है वो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं भाई, 8 कॉर्नर हर बाय 1 आ गया, बी आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन बोला यार कॉर्नर से एक एटम मिस हो गया, बोले ठीक है 7 कॉर्नर बच गए। अब 7 कॉर्नर बचे तो कैलकुलेशन करके ये एम्पिरिकल आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? ये मॉलिक्यूलर आ गया। फिर तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल दिया कि भैया फेस सेंटर से गिर गया, उसमें ए नहीं गिराया, तो ए 1 था मेरे पास, एक गिर गया तो 5 बच्चे मेरे पास, ये आंसर आ गया। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या किया कि कॉर्नर से भी एक गिर गया और यहां से भी एक गिरा दिया, फेस से भी गिरा दिया, तो आपके पास क्या बन गया? कॉर्नर से गिराया तो ये 7 बचे, फेस से गिराया तो ये क्या? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो कॉमन रेशियो था उसको हटा दिया, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन ने क्या बोला कि फेस एक्सेस, ये आईएएस में भी आ चुका बेटा क्वेश्चन, कि फेस एक्सेस गिर गया। फेस एक्सेस गिर गया मतलब 2 एटम आपके पास मिस हो गए बी के।
ए सो में नहीं गिरा, A1 का 1 था, B गिर गया 2, तो 4 बचे आपके पास, 2 कैलकुलेशन करा, AB2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब क्या बोलता है, एक डायगोनल गिर गया, तो डायगोनल तो A है ना, B थोड़ी डायगोनल पे। अब डायगोनल गिर गया तो 2 आपके पास एटम यहां से क्या हो गया, मिस हो गए, मिसिंग हो गए। तो A कितना हो गया, 6 × 1/8 से कैलकुलेशन किया, ये हो गया, B ये हो गया, कैलकुलेशन के ध्यान दो, ये 1/4 आया, तो 3 नहीं लिखते, 3 कॉमन हटा दिया, 1/4 ये इंपेरिकल आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्लियर? तो ये मेरे पास फेस सेंटर क्यूबिक सेल में एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बेस में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि मेरे पास बीसीसी में आएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में, बीसीसी। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक बीसीसी क्यूब है, ये भी 2 टाइप के एटम से मिलके बना है। एटम ए जो है वो कॉर्नर पे लोकेट करता है। क्या बोल रहा है, एटम ए है वो कॉर्नर पे लोकेट कर रहा है, कॉर्नर पे है। तो अपन जो ए लिखते हैं बेटा, मैंने आपको हमेशा बोला है वो हमेशा सेंटर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? लेकिन बोलता है वो। और जो दूसरा जो एटम है, जो दूसरा एटम है वो बॉडी के सेंटर पर है, यहां पे। ये एटम का नाम रखा अपन ने बी। बी टाइप का जो एटम है वो बॉडी के सेंटर पे, इसलिए उसका नाम है बीसीसी। तो उसने पहला क्वेश्चन सिंपल कर दिया कि भाई तू इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता। ठीक है भाई, देखो ए कहां पे था, कॉर्नर पे था, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे 1/8 से कितना हो गया मेरे पास, 1। बी कहां पर है, बॉडी के सेंटर पे, कितना हो गया, 1। भाई ए जो टाइप का एटम है वो एक ही एटम काउंट हो जाएगा, और बी जो है वो भी एक एटम काउंट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास ए बी आ जाएगा। क्या क्या बेटा, ए बी मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो एक ही बनेगा कि यदि मेरे पास कॉर्नर से एक एटम मिस हो जाए, गिर जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा। क्या बोल रहा है, कॉर्नर से गिर जाए। तो कॉर्नर पे ए था, जब वो गिर जाएगा तो 7 कॉर्नर बचेंगे, हर कॉर्नर पे 1/8, कितना हो गया बेटा, 7/8। बी तो मेरे पास सेंटर पर ही है जो कि एक ही एटम है, तो जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ए 7/8, और बी मेरे पास कितना आ गया, 1। क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा A7B8। यस और नो? क्लियर? तो देखो मेरे पास कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस मेरे को क्या आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है वो किस प्रकार का है। तो याद रखने का तरीका, कॉर्नर पे जो एटम है वो कितना है, 1/8 है, एज के सेंटर पे कितना है, 1/4 है, फेस के सेंटर पे 1/2 है, और बॉडी के सेंटर पे 1। अब इसको इधर को, सेंटर पे 1, फेस पे इसका आधा, इस पे इसका आधा, उस पे उसका आधा, इसका मतलब एक का आधा, आधे का आधा 1/4, उसका आधा 1/8। आपका आंसर आ गया। भाई कोई भी क्रिस्टल हो, इस पे इनकी थ्योरी खत्म हो जाती है। क्लियर? तो ये मेरे पास एटम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, किसमें, एफसीसी में और बीसीसी में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है मेरे पास, एक क्वेश्चन और ड्रॉ किया कि मेरे पास एक क्यूबिक सेल है जो कि 3 टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। देखो कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन ड्रॉ करना आना चाहिए बस। क्वेश्चन ड्रॉ कैसे करते हैं, उसने बोला कि मेरे पास एक क्यूबिक सिस्टम है, एक क्यूब है जो कि 3 टाइप के एटम से मिलके बना है ना। अब इसने क्या बोला कि जो एटम ए टाइप है, क्या लिख दें, एक्स लिख दें, एक्स मेरे पास कॉर्नर पर है। एटम एक्स जो टाइप है वो कॉर्नर पे लोकेट कर रहे हैं। कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। जो दूसरा टाइप है वाई, वो फेस के सेंटर पे लोकेट कर रहा है। वाई जो है वो फेस के सेंटर पे लोकेट कर रहा है।
ऐसे, और जो जेड है वो सेंटर पे लोकेट कर रहा है। 3 बना दिए। देखो क्वेश्चन ही है, तो बोलता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। आसान है। मेरे पास x कहां पे था बेटा? कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर थे? 8। हर कॉर्नर पे कितना बेटा? 1/8। कितना हो गया? 1। खत्म। y कहां पर है? फेस में। कितने फेस है? 6 फेस है। कितने फेस है? 6 फेस है। हर फेस में कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। कितना हो गया? 3 एटम हो गए। Z कहां पर है मेरे पास? सेंटर पे। कितना एटम होता है? 1 एटम होता है। आपको खुद देखो, आप आंसर निकाल सकते हो कि मेरे पास x के कितने एटम है? 1 एटम है। y का कितना एटम है? मेरे पास 3 एटम है। और z का कितना एटम है? 1 एटम है। तो फॉर्मूला हो गया XY3Z। भाई अब 1 मत लिखो ना, 1 तो लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, तो क्या लिख सकते हैं? x है, Y3 है और Z है। आंसर आ गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मेरे पास यदि कोई एक कॉर्नर से मिस हो जाए, तो कॉर्नर से मिस हो गया इसका मतलब आपके पास क्या मिस हो गया? एक्स का एक एटम वहां से मिस हो गया। कॉर्नर से जब आपने मिस किया तो एक्स का एक एटम क्या हो गया आपके पास? मिक्स हो गया। अब जैसे ही मिस हो गया कॉर्नर से, तो कॉर्नर कितने बचे मेरे पास? 7। हर कॉर्नर पे कितना बेटा? 1/8। कितना हो गया? 7/8। क्लियर। वाई गिरा क्या इस समय? नहीं। कितने थे? 6 फेस थे। हर फेस में 1/2 से ये 3 था। क्या Z गिरा? बोले नहीं, ये भी नहीं गिरा, ये 1 था मेरे पास। तो देखो x कितना आ गया बेटा? 7/8। x आ गया मेरे पास 7/8। y कितना है मेरे पास? 3। z कितना है मेरे पास? 1। क्या करें? क्या करें? अरे 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हो गया x 7, y 24 और z कितना हो गया बेटा? 8। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। देखो क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होते, बस आपको वो अरेंजमेंट करना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या क्या हो गया? एक एफसीसी हो गया, एक बीसीसी हो गया, और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन किए। अब चलते अपन हेक्सागन में। अब हेक्सागन का अरेंजमेंट कैसे होता है, क्या करते हैं? हेक्सागन, राइट। हेक्सागन का सिस्टम क्या बोलता है? एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? अब मेरे पास कोई हेक्सागन अपन फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने एक हेक्सागन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इस प्रकार से, कुछ ऐसे, है ना। ये मेरे पास एक हेक्सागन का फॉर्म है जिसमें मुझे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि एटम कहां कहां पे और कैसे हो सकता है। राइट, ये रहा। ये मेरे पास एक हेक्सागन का फॉर्म है, राइट। तो देखो इसमें क्या क्या बेटा, इसमें सबसे पहले देखो ध्यान से कि एक तो मेरे पास ये फेस है ना। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसको क्या बोलूंगा मैं? ये वाला पार्ट को क्या बोलूंगा? फेस। ये मेरे पास फेस है, ऊपर भी फेस है, यहां पे देखो फेस है। अब फेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यदि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसा है। यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू मुझे इस प्रकार से दिख रहा है बेटा, ये रहा ऐसे। ये फेस है। फेस में जो एटम है, देखो एटम यहां पर है बेटा, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। यदि मैं इसकी लेंथ को a काउंट करता हूं तो ये तो पक्का है कि यहाँ a इज इक्वल टू 2r आने वाला है। यस और नो? देख के बता दो आप। क्लियर है ना कि भाई यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, ये a और b यदि मैं कंसीडर करूं तो ये सेंटर है, दोनों जुड़ के 2r से कैलकुलेट हो जाएगा। मेरा मकसद ये भी नहीं है, मेरा मकसद अरेंजमेंट कैसे करना है। देखो वहां तो 90 डिग्री कटता, यहाँ पे देखो ये मेरे पास 60 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। क्लियर? अब इसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा? ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा? देखो, कहीं से भी देखो, जैसे मैंने कट किया ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो यहां से ये जो बड़ा एंगल आ रहा है कितना आ रहा है बेटा? 120 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 90 डिग्री तो केवल ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 120 का आएगा। अब मेरे पास जो एटम है, एटम कैसा है मेरे पास? स्फेरिकल शेप का बेटा। एटम का कटा आपको आना चाहिए। मेरे पास जो एटम है वो मेरे पास स्फेरिकल शेप का है। अब मैं इसको 3 डायमेंशन कट नहीं कर रहा हूं। इसका रेडियस r है और इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है एटम का वो है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? सबसे पहले तो इसको मैंने 20 से कट कर दिया। ठीक, सबसे पहले अपन इसको कैसे कट किया बेटा? 20 से, ऐसे, यहां से इसको मैंने कट करा ऐसे। कट करने पे ये आपको कैसा दिखेगा? कट करने पे आपको ये इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा, आधा। क्लियर? ये मेरे पास रेडियस आर है। तो इसका जो वॉल्यूम था ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा बेटा, 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, जो सेंटर पॉइंट था आपका O वो अभी यहां पर है, लेकिन मुझे जो कट करना है वो 60 120 के फॉर्म में कट करना है। तो जो 120 के फॉर्म में कट करूंगा तो मैं इसको इस प्रकार से कट करूंगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। देखो ध्यान से बेटा, तो ये जो एंगल आएगा देखो, ये मैंने कट किया ऐसे। क्लियर है? तो ये जो एंगल है कितना आ रहा है बेटा? 120 का आ रहा है। क्लियर है? तो जब 120 पे कट करूंगा, अब मैंने क्या करा, इसको 120 पोर्शन पे कट किया, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां से मैंने क्या करा, इसको ऐसे कट किया, यहां से मैंने कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो इसका अरेंजमेंट आ रहा है वो कितना आ गया? ऐसे। ये आपके पास देखो ऐसा बेटा, क्लियर डायग्राम देखो, ये आपको ऐसा दिखेगा। यस और नो बोलो। ये रहा, ये रहा। यहां पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 120 के एंगल पे आपने कट किया। कितने एंगल पे बेटा कट किया? ये 120। देखो रटने की जरूरत नहीं बेटा, हर चीज बहुत क्लियर है। अब ये जो पोर्शन आपने कट किया, मेरे ख्याल से देखो, ये जो पोर्शन था इसका आपने आधा किया, लेकिन ये उसका आधा नहीं है, ये 1/3 पार्ट है बेटा। कितना है? 1/3 पार्ट। या टोटल से करें तो 1/6 पार्ट आ जाएगा। यदि मैं टोटल से करूं तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा इस वाले का, तो ये जो आएगा वो 1/6 ऑफ कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ध्यान से, 1/6 आएगा। कैसे आएगा 1/6? क्योंकि जब मैंने आधा कट किया तो 3 हिस्से ऊपर थे और 3 हिस्से नीचे थे। उसमें से एक हिस्सा मैंने अलग किया, उसमें से जब एक हिस्सा मैंने अलग किया, कौन सा हिस्सा अलग किया मैंने? ये वाला। ये जो पोर्शन था बेटा, ये वाले पोर्शन को मैंने काट के इधर कर दिया। क्लियर है? ये पोर्शन, ये पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने यहां से ऐसे कट किया, यहां से मैंने इसको कट किया और इसको मैंने यहां रख दिया। ये पोर्शन मेरे पास यहां आ गया। क्लियर? तो ये जो पोर्शन आएगा वो कितना आएगा बेटा? 1/6 पार्ट आएगा। ठीक, तो ये जो 1/6 पार्ट है, जैसे अपन क्या लिख रहे थे क्यूब के केस में, अपन क्या लिख रहे थे? 1/8 पार्ट, क्योंकि अपन ने क्या करा था? 90 डिग्री से कट किया था, लेकिन यहां पे कट कितने था? 120 डिग्री पे। तो एक तो आधा कट किया और अपन ने उसको इस प्रकार से कट किया, तो 3 और 3 6, टोटल पीस कितने आ जाएंगे? 6।
तो जो कॉर्नर पे एटम डिस्ट्रीब्यूट होगा कहीं पे भी, किसी भी कॉर्नर पे जो एटम अपन लगाएंगे, किसी भी कॉर्नर पे, यहाँ पे जो भी एटम लगाएंगे, यहाँ पे जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1/6 ऑफ एन एटम। एक एटम का 1/6वां हिस्सा ही कॉर्नर पे आएगा, चाहे वो किसी भी कॉर्नर पे आए। पॉइंट क्लियर बेटा? किसी भी कॉर्नर पे कितना आएगा बेटा, 1/6 पार्ट आएगा केवल। ठीक है, अब देखो ये जो है बेटा, ये मेरे पास फेस का सेंटर है? ये मेरे पास फेस का सेंटर है। फेस के सेंटर में देखो बिल्कुल आधा कट, जैसे ये आधा आपने कट किया ना, यही का यही आएगा। ये कितना आएगा मेरे पास फेस सेंटर पे, 1/2 ऑफ एन एटम। एक एटम का 1/2 हिस्सा ही आएगा। कितना आएगा बेटा, 1/2 हिस्सा ही वहां पे आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से, जब ये सिस्टम फॉर्म हो रहा है तो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, यहां तक क्लियर है बेटा? देखो ध्यान से पूरा हर चीज, कि जब मैंने हेक्सागन के लिए डिफाइन किया तो हेक्सागन में मेरे को कैसा करना था, 90 डिग्री पे कट नहीं करना था, इस प्रकार से कट करना था। तो जैसे में इतने सारे कट दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, 120 120 123 आपके पास कट आ जाएंगे। तो मेरे पास जो एक स्फीयर था उसको मैंने पहले तो 20 से कट कर दिया। 20 से कट करने पे वो ऐसा दिखने लगा। इस पे मैंने क्या करा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि एंगल कितना आ जाए बेटा मेरे पास, 120 के एंगल आ जाए, 120 के एंगल आ जाए। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन देखो, ये इस पोर्शन को मैंने और कट किया। तो देखो 3 थे, 3 में से कट किया, लेकिन टोटल ऐसे एक और था भाई, इसके ऊपर एक और था ना जो अपने पास गया, तो अपन ने जो कट किया था तो 2 पार्ट में। यदि आप चाहो कि सर आप उसको भी बता दो तो मैं उसको भी बना देता हूं कि वो कैसा दिख रहा होगा आपको। देखो ऊपर वाला जो था वो मैं इस प्रकार से ड्रॉ करता हूं कि आपको वो दिखेगा। ऊपर वाला का ड्राइंग कुछ इस प्रकार से आपके पास आएगा, ऐसे ऐसे, ये रहा। यहां से आपके पास जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखो ये वाला पोर्शन। क्लियर है? आगे समझ में? तो जब मैंने कट किया था तो कट करने के बाद जब मैं इसको भी कट कर रहा था तो ये मेरे पास 120 वाला बेटा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी मेरे पास 120 वाला है, और ये वाला हिस्सा भी मेरे पास 120 वाला है। क्लियर? तो इसको जब 2 पार्ट में किया तो ऐसा था। तो देखो 3 ऊपर दिख रहे, 3 नीचे दिख रहे, तो कितना पार्ट हो गया, 1/6 पार्ट हो गया ये। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है 1/6 पार्ट, ये कहां पर होगा बेटा, किसी भी कॉर्नर पे। देखो ये जो हेक्सागन के कॉर्नर है इसमें 1/6 पार्ट ऑफ एन एटम होगा। यहां पे फेस के सेंटर पे कितना है, 1/2 पार्ट ऑफ एन एटम है। और जब ये आप क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो यहां पे और अरेंजमेंट देखो, अब यहां पे 6 आपको दिख रहा है, यहां से एक यहां पे, एक छोड़ के एक यहां पे, एक छोड़ के यहां पे, सिमिलरली एक यहां पे, एक छोड़ के यहां, सेंटर इसका सेंटर, और इसको आप लाइन को ज्वाइन करो। इसको अपन ने लाइन को ज्वाइन किया यहां पे, इस लाइन को अपन ने ज्वाइन किया यहां पे, और इस लाइन को अपन ने ज्वाइन किया यहां पे। क्लियर? ये अपन ने ज्वाइन किया बेटा। तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे मेरे पास 3 एटम अंदर आ जाएंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। यहां पे 3 एटम अंदर की तरफ आ जाएंगे जो पूरे के पूरे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कंप्लीट। यहां जो पार्टिसिपेट करेंगे वो पूरे 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे बेटा यहां पे अंदर की तरफ। तो यहां पे जो एटम पार्टिसिपेट करेगा वो 1 एटम 1 एटम 1 एटम, कुल मिला के कितने एटम हो जाएंगे, 3 एटम्स हो जाएंगे। क्लियर? और इसके बाहर भी आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इसके बाहर जो आएंगे उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? ये जो बच गया मेरे पास देखो अलग, ये वाला और ये वाला, ये इस साइड चले जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें कई लेयर अरेंजमेंट हो जाती हैं, 6 3 6 3 6 3, तो 2 लेयर बोलते हैं, ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर। तो अपन जब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग करते हैं तब लेयर की बात करते हैं। अभी मैंने उसकी बात नहीं करी, अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, एटम का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हेक्सागन में किस प्रकार से होगा। क्लियर है बेटा? तो मेरे पास देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सॉलिड स्टेट जो है बेटा सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, इसमें पढ़ाई कम है, क्या ज्यादा है, ड्राइंग और मैथ्स बहुत ज्यादा है।
ड्राइंग या व्यू आपका बहुत अच्छा है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप सोचोगे रट लो और आप इसको रट पाओगे नहीं, इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करो। देखो मैं भी चाहता था कि मैं आपको दूंगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैं भी चाहूं कि प्रिंट करा उठा के दे दिया कंप्यूटर से, नहीं, उसमें आपको समझ में नहीं आता। मेन क्या होता है, जब आप किसी चीज को ड्रॉ करते हो, जब उसके सेक्शन बनाते हो, तब ये समझ में आती है कि ये इतना ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा। क्लियर है? अब देखो, अब मैं यदि यहां पे इसका यूनिट सेल निकाल दूं, क्या निकाल दूं बेटा? यूनिट सेल। क्या निकाल रहा हूं? यूनिट सेल पर एटम। यूनिट सेल। तो देखो मेरे पास सबसे पहले कॉर्नर देखो, कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर इधर है, 6 कॉर्नर इधर है। कितने कॉर्नर है बेटा? 12 कॉर्नर है कि नहीं आपके पास? ये मेरे पास कितने कॉर्नर हो गए? 12 कॉर्नर। हर कॉर्नर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना? 1/6 ऑफ एन एटम है बेटा। क्लियर दिख रहा है? देखो 1/6 पार्ट ऑफ एन एटम है, प्लस फेस। कितने फेस है आपके पास? एक ऊपर और एक नीचे फेस। कितने फेस हो गए मेरे पास? 2 फेस है। हर फेस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? 1/2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, आधा आधा, जैसे अपन ने बनाया। फिर क्या बोल रहे हैं? अंदर सेंटर पे, सेंटर पे कितने एटम आएंगे? 3। तो 2 फेस के बीच में जो सेंटर आएगा उसमें एटम आएंगे 3। कट किया, 6 2 जा 2 से 1, कितना हो गया? 2 1 3, 2 प्लस 1 प्लस 3, कुल कितने होगा बेटा? 6, राइट? 6 एटम। तो मेरे पास 6 एटम यदि मेरे पास होंगे तो मेरे पास एक हेक्सागन फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? बहुत सिंपल है, ड्रॉप को आना चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग हिंदी में बोलते हैं इसको बंद संकुलन। अब क्लोज पैकिंग क्या होती है? मेरे पास 2 टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। एक का नाम है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और एक का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोला मैंने? एक का नाम है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और एक का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, राइट। अब जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, आपको बता दूं मैं, ये एफसीसी स्ट्रक्चर होता है और इसका अरेंजमेंट आपको सीखना, अरेंजमेंट कैसा होता है। तो आपको मैं ये भी बताता हूं कि अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, देखो क्लोज पैकिंग तो आपको मालूम है ना कि यदि मैं किसी को गिफ्ट पैक करता हूं तो अंदर क्या रखा है वो मुझे दिखना नहीं चाहिए। क्लियर? अंदर क्या रखा है वो मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको मैं क्या बोलता हूं? क्लोज पैकिंग। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ये भी बता दूं मैं। मेरे पास ध्यान देना बेटा, यहां पे ऐसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन आएगा, यहां मेरी आंख है और मुझे एटम को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसके अलोंग में। और इस आई को मैं यहां से बना देता हूं ऐसे, ताकि आपको हर पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आए। मेरी आंख यहां पे थी, क्लियर है? उसको मैंने सीधा ड्रॉ किया। मेरे पास ये वाला जो एटम है और ये वाला एटम है, ये एटम ए है। मैं इसको कलरफुल ड्राइंग बनाऊंगा बिल्कुल। ये मेरे पास एटम ए है और ये वाला भी एटम ए टाइप का है, ठीक है? तो मेरे पास एटम ए मेरे पास यहां पर है। पहले मैं ए से शुरुआत करता हूं। ये मेरे पास ए टाइप का एक एटम है जो कि बिल्कुल डायगोनली उसके साथ टच है।
अब जो दूसरा एटम है उसको मैं ऐसे ले लेता हूं, देखो ये एटम बी है, ये एटम बी है, यहां पे एटम बी है, ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फेस है इधर वाला, इसका फेस सेंटर पे बी है, पीछे वाले के फेस सेंटर पे बी है, और इस कॉर्नर पे बी है। देखो ध्यान से बेटा, ऐसे ट्रेंगल जैसे दिखेगा आपको, बहुत ध्यान से देखो ऐसे। अब आंखों के बीच से देखो, ऐसे ऐसे देखोगे तो ये एटम ए दिखेगा, फिर 2 दिखेंगे, फिर 3 दिखेगा, मतलब 3 मेरी तरफ दिखेगा और एक आपके पास पीछे की तरफ दिखेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे एटम बी 1 दिखेगा, यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, और यहाँ पे आपको 3 दिखेंगे, 1 2 और 3। क्लियर है बेटा पॉइंट? और इसको अपन ने ऐसे ट्रेंगल से फॉर्म कर दिया, ठीक, ट्रेंगल से अपन ने फॉर्म करा। तो अब आपके पास ए से जो लाइन आ रही है वो यहां पे आ गई सेंटर पे, और सेंटर से फिर अपन आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? अब देखो यहां पे फिर एक अरेंजमेंट और आ रहा है। अब मेरे पास जो बाकी स्पेस बचे हैं वहां पे एटम सी की क्राइटेरिया, ये सी टाइप का, यहां पे सी टाइप का, यहां पे सी टाइप का है, एक लाइन आ गई। इस फेस में सी आ जाएगा, और यहां पे टॉप पे सी आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। देखो यहां पे सी आ जाएगा इस फेस में जो ओवरलैप कर रहा है इसको, यहां से सी आ गया, देखो ध्यान से। तो अब एटम कैसा है मेरे पास, 3 है, 2 है और 1 है। तो 1 मेरी तरफ है और 3 मेरे नीचे की तरफ है, यहां से व्यू देखेंगे तब। क्लियर? तो अब मेरे पास क्या गया, सी एटम जो है वो पीछे की तरफ चला गया बेटा, ये भी सी एटम पीछे की तरफ चला गया, सी एटम यहाँ पे चला गया, यहाँ पे सी एटम चला गया, यहाँ पे सी एटम चला गया, और आपके पास वाले में सी एटम आ गया। यस और नो बोलो यार। और फिर एटम ए आ गया आपके पास, जो एटम ए था वो मेरे पास यहां पर आ गया, देखो ध्यान से, ये रहा, ये मेरे पास एटम ए आ गया। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, देखो डिस्ट्रीब्यूशन में इस आई के थ्रू कर रहे थे, इस आई के थ्रू जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो ऐसा था, यहां पे था, यहां पे था, देखो यहाँ 20 से निकला, यहाँ पे, यहां से 20 से निकला और इस प्रकार से आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से जो दिख रहा था वो ये रहा मेरे पास, राइट। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहां पे दिखा तो यहां पे लेयर अरेंजमेंट हो गए। तो लेयर अरेंजमेंट का नाम क्या रखा अपन ने, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि भाई मेरे पास जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में जो लेयर अरेंजमेंट है वो है मेरे पास ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस प्रकार से लेयर अरेंजमेंट चलता रहेगा। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में जो लेयर अरेंजमेंट होता है वो मेरे पास एबीसी 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 लेयर अरेंजमेंट होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बोला कि जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एफसीसी जैसा है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल जैसा है। क्लियर? अब फेस सेंटर क्यूबिक सेल जैसा है, यदि मैं इसकी एज लेंथ को a कंसीडर करता हूं और रेडियस ऑफ एटम को r कंसीडर करता हूं, तो जो मैंने एफसीसी काउंट किया बिल्कुल वही का वही आंसर आएगा, r इज इक्वल टू a/2√2, राइट। एक और आ गया। अब इसमें यूनिट सेल अपन को निकालना है, यदि पूछा जाए तो ठीक है। तो यूनिट सेल भी एफसीसी जैसे निकलेगा। भाई यूनिट सेल कैसे निकलेगा, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे 1/8 है, 6 फेस है, हर फेस में 1/2 है, तो कितना आ गया, 1 + 3 से कितना आ गया, 4 आ गया ना। ये भी आपका आंसर आ गया, क्योंकि एफसीसी है तो 4 आएगा ही आएगा। भाई सीधे लिख लो ना, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, अरे यार निकाला था 74% होती है। कितने परसेंट है, 74% मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड कितना था, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड था 26%। तो जो थ्योरी एफसीसी की थी वही थ्योरी मेरे पास क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की आ गई। क्लियर है बेटा? तो यहां पे मेरे पास एक आ गया क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लेयर अरेंजमेंट है, एबीसी 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 लेयर अरेंजमेंट है।
क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो है वो एफसीसी क्रिस्टल जैसा दिखता है, एफसीसी है फेस सेंटर क्यूबिक सेल जैसा दिखेगा मेरे को। रेडियस रिलेशन है R इज इक्वल टू एज लेंथ अपॉन 2√2। यूनिट सेल मेरे पास 4 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। वॉल्यूम परसेंटेज और वाइट कितना हो जाएगा मेरे पास 26%। क्लियर, डन। अब इसके बाद आता है मेरे पास अगला टॉपिक जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हेक्सागन के बारे में बताया था। बिल्कुल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा मैं आपको डिटेल बता देता हूं। लेयर अरेंजमेंट कैसे होंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको। अब हेक्सागन जो है उसका ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार से है। मेरे पास हेक्सागन है बेटा, ऐसे देखो। ड्राइंग ऐसे बनाना कि थोड़ा तिरछा रहे ताकि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बने। ये ड्राइंग का ही कमाल है बेटा। यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मेरे पास हेक्सागन मैंने बनाया एक। आप लेयर पे ध्यान देना बेटा, लेयर कैसे बनने वाली है इस पे ध्यान दिया करो बस, बाकी अपने आप बन जाते हैं। ये रहा, इसको मैं डार्क ही कर देता हूं, ठीक है। ये रहा और ये रहा। क्लियर। तो देखो ये जो हेक्सागन है, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास मान लो एटम ए है, एटम ए है, एटम ए है, ये भी 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 ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। क्लियर है। तो मेरे पास जो एक प्लेन है उसमें देखो ए आपके पास बन रहा है। क्लियर है, ए बन रहा है। ए फॉर्म कैसा हो रहा है कि जब मैं यहां पे सेंटर से, अब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है बेटा उस सेंटर से थ्रू है, मैंने अब आई को ऐसे रखा। क्लियर। आई मेरे पास यहां पर है जो इस लाइन को कट करती हुई निकल रही है। ठीक। मैंने सेम यहां पे ड्रॉ किया कि मेरे पास एक सेंटर लाइन है, यहां पे मेरी आई रखी गई है। तो देखो ए जो टाइप है मेरे पास कितने हैं, चारों तरफ दिख रहे हैं। तो ए टाइप जो है मेरे को कैसा दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और 7। ये देखो ये ऐसा दिख रहा है बेटा। क्लियर है बिल्कुल। ये आपके पास ए है, ए का जो ग्राफ है अपने पास, तो इसको मैं लेयर ए पढ़ता हूं बेटा। ये मेरे पास ए लेयर का पार्ट है। सिमिलरली मेरे पास यहां पे ए लेयर आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा। ये देखो बेटा ये मेरे पास ए लेयर है, मतलब ये मेरे पास हेक्सागन की लेयर है, ये भी हेक्सागन की लेयर है मेरे पास। अब इस लेयर के बीच में मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स होते हैं। देखो जैसे मान लो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ग्रीन से ऊपर की तरफ मैंने ड्रॉ किया, इधर यहाँ पे ड्रॉ किया, इधर और यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा, ऐसे होगा बेटा, ऐसे। ये जो ग्रीन लेयर आ रही है उसके बीच में देखो जो ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस को मैं अलग कलर से ले रहा हूँ, ब्लू से ले लिया मैंने। ये वाली देखो, ये वाली इधर आ रही है इधर पे, ये वाली इधर आ रही है इधर पे, ये वाली इधर आ रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो बीच में आ रहा है ये वाला, ये मेरे पर लेयर है, एक ऐसे आ रहा है, देखो ध्यान से बेटा, ये आ रहा है। तो इस लेयर का नाम रखा अपन ने बी लेयर। क्या नाम रखा बेटा, बी लेयर, बी लेयर। तो ये वाली भी जो लेयर काउंट होगी ये भी मेरे पास बी लेयर काउंट होगी क्योंकि ट्रेंगल के फॉर्म में है। ठीक। इसी प्रकार देखो ध्यान से, अब फिर से ये बच गया बेटा पीछे वाला, ये इधर गया, ये इधर गया और ये फ्रंट वाला इधर आया। तो यहां से फिर लेयर ऐसे आ जाएगी बेटा, देखो ध्यान से, है ना। तो ये भी मेरे पास कौन सी लेयर है, बी लेयर है। तो मेरे पास जो बी लेयर आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है बेटा, एक ट्रेंगल के फॉर्म आ रही है। ट्रेंगल बस अपोजिट है।
जैसे यहाँ पे जो बी लेयर आ रही है उसमें बी इधर है और इधर है, ऐसे है, ये एटम ऐसा है। क्लियर? ये मेरे पास बी लेयर है। नीचे वाली लेयर है या ऊपर वाली जो लेयर है जस्ट इसके अपोजिट दिखेगी। अपोजिट मतलब दो आपको पीछे की तरफ दिखेंगे और एक आपको ऐसा दिखेगा, तो ये आपको ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, ये बी लेयर है। इस प्रकार से मेरा ऑब्जर्वेशन लगातार चलता रहेगा। अब मैं आपको बस सिंपल तरीका बता देता हूं उसको लर्न कैसे करना है। देखो, जो पहला क्वेश्चन आएगा वो है मेरे पास इसका लेयर अरेंजमेंट के। इसका जो लेयर अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? इसका जो लेयर अरेंजमेंट है वो है मेरे पास ए बी ए बी ए बी लेयर अरेंजमेंट। क्लियर? सेकेंड, अब लेयर अरेंजमेंट के बाद अपने पास क्या क्वेश्चन आएगा भाई? यूनिट सेल पूछेगा। इसमें यूनिट सेल कहां कहां पर है? कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर है? 12 कॉर्नर है। 6 इधर 6 इधर, 12 कॉर्नर है। हर कॉर्नर पे कितना था बेटा? 1/6 प्लस फेस कितने थे मेरे पास? 2 फेस थे, हर फेस में 1/2 है। और सेंटर पे मेरे पास जो अंदर की तरफ है वो कितने? 3। तो जो यूनिट सेल कैलकुलेट होगा यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 3, टोटल 6 हो जाएंगे। 6 से मेरे पास काउंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम इतनी निकलेगा, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है वो ये कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी लिखेंगे। यार इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% ही है, जैसा बिल्कुल मेरे पास किसके बराबर है? ये इक्वल है किसके? एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी के बराबर। एफसीसी में जितनी, देखो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, कैलकुलेशन भी हो जाएगा, लेकिन जो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो भी मेरे पास 74% ही पैकिंग एफिशिएंसी आती है। सिमिलरली अब यहां पे जब पैकिंग एफिशिएंसी आपने निकाल ली तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड भी आ जाएगा। भाई जो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड अपन निकालेंगे वो कितना आएगा बेटा? वो मेरे पास आएगा 26%। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो मेरे पास यहां पे अरेंजमेंट हो गया किसका? हेक्सागन के लिए और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के लिए। तो मेरे पास ये दो सिस्टम पार्ट थे जिसको मैं क्लोज पैकिंग में कैलकुलेट कर रहा था। क्लियर है? तो जो मेरे पास क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है उसमें अरेंजमेंट होता है एबीसी 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 लेयर अरेंजमेंट। इसमें होता है एबी 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 अरेंजमेंट। उसमें यूनिट सेल 4 एटम की होती हैं जो पर एटम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मेरे पास कितने एटम्स बनेंगे? 6 एटम। बाकी पैकिंग एफिशिएंसी और जो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड है ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। क्लियर? तो यहां पे है मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसको अपन ने आसानी से खत्म किया। ड्राइंग आपको आनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मेरा फिर वही बोलना है, आप पढ़ते रहें, लोगों को बताते रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देते रहें। देखो, आप जितना हमें प्यार देते हैं हमें वीडियो बनाने में उतना ही आनंद आता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पास, देखो हम अरेंजमेंट करते हैं, हमारे पास नॉलेज है, अपन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बोला, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अपन कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसके आगे अपन मिलते हैं अगले वीडियो में सॉलिड स्टेट के नए टॉपिक में। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और समय स्वस्थ रहें। थैंक यू बेटा।